2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी ड्रामा चल रहा है। 20 जून को बीजेपी को एमएलसी चुनाव में उम्मीद से एक सीट ज्यादा मिली और उसके बाद हुआ यह कि रातों रात शिवसेना के कुछ विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में पहले तो बीजेपी शासित गुजरात के सूरत पहुंचते हैं और फिर बीजेपी शासित असम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। उसके बाद से महाराष्ट्र के विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शिंदे अपने कैंप के नेताओं को महाशक्ति के साथ होने का भरोसा दिला चुके हैं और इसके बाद शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया। तो सवाल यह कि महाराष्ट्र के महाड्रामे का बीजेपी से आखिरकार कोई कनेक्शन है या नहीं, इस खास रिपोर्ट में जरा समझिए पहले। गुरुवार शाम को गुवाहाटी के होटल के अंदर की ये तस्वीरें सामने आईं। इस तस्वीर में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने फैसला लेने के लिए तमाम अधिकार एकनाथ शिंदे को दिए और इसके बाद शिंदे ने जो कुछ कहा उसने महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे चल रहे खेल को सबके सामने ला दिया। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना। शिंदे ने बीजेपी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा दे दिया। तो सवाल ये कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के महाड्रामे के पीछे बीजेपी है? ये सवाल हर किसी के मन में है और इस पूरे एपिसोड से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होता दिख रहा है। लेकिन बीजेपी अब भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। पार्टी इस विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है। बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारे सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। अब सरकार शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं है। बीजेपी भले ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है लेकिन पार्टी के नेता पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और पर्दे के पीछे से सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 106 विधायकों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन सीएम के मुद्दे पर इन दोनों ही पार्टियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इन तीन पार्टियों की सरकार बन गई। लेकिन अब 2.5 साल बाद विचारधारा से समझौता करना शिवसेना को महंगा पड़ रहा है। बीजेपी के सहयोगी और महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले रामदास आठवले उद्धव का समय खत्म हो जाने की बात कह रहे हैं। तो टाइम चला गया है, मतलब वहाँ उनके पास आखिर में 4-5 एमएलए रह सकते हैं, बाकी के पूरे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और सरकार मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की आएगी। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के सवाल पर उद्धव ठाकरे से अलग खड़े हुए हैं। शिंदे कैंप के सूत्र बताते हैं कि शिंदे ने परसों फोन पर उद्धव से जो बात की उसमें उन्होंने साफ तौर पर पार्टी को महाअघाड़ी से बाहर निकलने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक उद्धव को शिंदे ने फोन पर कहा था, मैंने पार्टी विरोधी कोई कदम नहीं उठाया है, फिर भी मुझे विधायक दल के नेता पद से क्यों हटाया गया? मेरा शिवसेना पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं है। मैं हमेशा बाला साहेब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक था और रहूंगा। शिवसेना और बीजेपी मिलकर राज्य में सरकार बनाए। शिवसेना महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़े, बीजेपी के साथ शिवसेना रहती है तब पार्टी में बना रहूंगा। मैं नाराज हूँ, मेरी भावनाओं को समझिए। महाविकास अघाड़ी में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। विधायक और मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही। पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है, लोग नाराज हैं। शिंदे के पास शिवसेना के विधायक दल को तोड़ने के लिए पर्याप्त नंबर हैं और अगर शिंदे कैंप बीजेपी में शामिल हो जाता है तो बीजेपी की सरकार आसानी से बन सकती है। लेकिन शिंदे बीजेपी में शामिल होने के बजाय शिवसेना पर कब्जा करने की रणनीति बना रहे हैं और इसी वजह से
महाराष्ट्र का ये महाड्रामा लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। ये तो साफ हो चुका है कि शिंदे कैंप बीजेपी के साथ जाना चाहता है, लेकिन उद्धव कैंप अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आज मुंबई में प्रदेश भर के शिवसेना जिला प्रमुखों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में संगठन के कई नेताओं ने बीजेपी को इस पूरे एपिसोड के लिए जिम्मेदार माना। नांदेड़ के शिवसेना जिला प्रमुख महेश पाटिल ने तो कैमरे पर आकर बयान दिया। एकनाथ शिंदे किसके कहने पर काम कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे मोदी, अमित शाह और फडणवीस के कहने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गद्दारी की है, गद्दारी की सजा उसको शिवसैनिक देंगे। शिवसेना में उद्धव कैंप की ओर से भले ही बीजेपी पर वार किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती की कोशिश की जा रही है। और कल जिस तरह से संजय राउत ने महाअघाड़ी से निकलने का बयान दिया, उसके बाद से तो हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। वैसे इस बयान के बाद से बात काफी आगे निकल चुकी है और अभी कम से कम कैमरे पर तो उद्धव और शिंदे कैंप आमने सामने दिख ही रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर से सामने आई। 21 तारीख को उद्धव पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने एक था कपटी राजा वाला ट्वीट किया था, लेकिन अब उनकी टाइमलाइन पर ये ट्वीट मौजूद नहीं है। और सियासी गलियारों में कपटी राजा वाले ट्वीट का डिलीट पाया जाना पर्दे के पीछे चल रहे किसी बड़े खेल की ओर इशारा करता है। और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस वक्त उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास मातोश्री पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए शरद पवार मातोश्री पहुंचे हैं। आपको सीधे लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह यही मातोश्री के बाहर ही मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से ये मुलाकात जो हो रही है शरद पवार की उद्धव ठाकरे से। मृत्युंजय, जाहिर सी बात है बात जो है वो किसी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार बच जाए इसी को लेकर होगी, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्लान, कोई फॉर्मूला शरद पवार की तरफ से सुझाया जा सकता है उद्धव ठाकरे को? जानकारी क्या मिल रही है? निश्चित तौर पर रोमाना बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जो 3-4 दिनों का पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में सिर्फ 4 लोग मौजूद रहेंगे, या हम कहें 5 लोग मौजूद रहेंगे। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना की तरफ से मौजूद रहेंगे, और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार, जयंत पाटिल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, ये 5 लोग मौजूद रहेंगे और बहुत कुछ निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर आगे की रणनीति तय होगी। आगे की रणनीति तय होगी कि किस प्रकार से एनडीए सरकार को बचाना है, किस प्रकार की शिवसेना की भूमिका अब होनी चाहिए या उद्धव ठाकरे की भूमिका अब होनी चाहिए। एनसीपी क्या सोचती है इस गठबंधन के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का अनुभव क्या कहता है और इस मामले को कैसे निपटा जा सकता है। साथ ही साथ जब आवश्यकता पड़ेगी तो लीगल मामले में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा विधायकों के जो निलंबन, सदस्यता रद्द करने की बात है, उसको लेकर कहां तक की रणनीति बनानी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर आगे की रणनीति तय। बिल्कुल, ये वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर इस मुलाकात में बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम अपडेट के लिए। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। एक तरफ मुंबई में हलचल बढ़ गई है, शरद पवार जो है हमसे कुछ देर पहले मातोश्री पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए, और वहीं दूसरी बड़ी खबर जो गुवाहाटी से आ रही है, एकनाथ शिंदे जो गुवाहाटी में मौजूद हैं वो कानूनी सलाह ले रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट से मिले हैं एकनाथ शिंदे, और किस तरीके से कानून को अपना कवच एकनाथ शिंदे बना सकते हैं, इसी को लेकर सलाह लेने का दौर जो गुवाहाटी में जारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से शुरुआत में काफी मुश्किलें ये थी शिंदे कैंप के लिए कि 37 का मैजिकल आंकड़ा उनको छूना है। अब ये आंकड़ा छूने के बाद तरह तरह की अड़चनें आ रही हैं, तो अब इन अड़चनों से कैसे बचा जाए, आगे चलकर अगर कोई कानूनी कदम उठाने हैं तो कैसे उठाया जाए। देखिए शिवसेना की तरफ से, मतलब उद्धव ठाकरे के कैंप की तरफ से लीगल कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अब शिंदे कैंप भी चुप नहीं बैठा है, लीगल ओपिनियंस लिए जा रहे हैं कि कल को चलकर कहीं कोर्ट जाना पड़ा, किसी बड़े अदालत में जाना पड़ा तो वहां पर हम क्या दलीलें देंगे, क्या हमें पिटीशन देना होगा। तो तमाम तरह की जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, क्या हो सकते हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए, इन तमाम चीजों को समझने के लिए, अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए शिंदे यहां से निकले थे, और करीब 2 से ढाई घंटे की मीटिंग के बाद वो यहां पर वापस लौटे हैं। जी
तो देखिए, गुवाहाटी से बड़ा अपडेट यही सामने निकल कर आया है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब कानूनी सलाह ले रहे हैं। और वहीं मुंबई, जहां शरद पवार पहुंचे हुए हैं उद्धव ठाकरे के आवास पर, मातोश्री में और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उद्धव ठाकरे शरद पवार के बीच। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुल मिलाकर मृत्युंजय, इस वक्त जो चर्चा हो रही होगी, जाहिर सी बात है सरकार पर आए संकट को टालने के लिए, और साथ ही साथ नजर इस बात पर भी होगी कि कानूनी रूप में जिस तरीके से भेदने की कोशिश एकनाथ शिंदे गुट को किया जा रहा है, उसका जो तोड़ एकनाथ शिंदे गुट तलाशेगा, उसे कैसे पार पाया जाए। निश्चित तौर पर ये जो बैठक है इसमें यही चर्चा होगा, और साथ ही साथ में किस प्रकार की चुनौतियां आने वाले दिनों में आ सकती हैं और कैसे इन चुनौतियों से निपटना है। विशेष तौर पर सरकार हमें कैसे बचानी है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार कैसे बचानी है, इस पर ही मंथन होगा। और इस पर ही शरद पवार अपने अनुभव साझा करेंगे। शरद पवार को इतने वर्षों का अनुभव है, उन्होंने कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, उनको भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं अपना अनुभव वो साझा करेंगे। और यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब सरकार का गठन हो रहा था, इसके पहले जो ड्रामा हुआ था महाराष्ट्र में, तो शरद पवार किस प्रकार से उस मामले को हल किया था, और जो दो भतीजे भाग गए थे, अजीत पवार खुद भाग गए थे, धनंजय मुंडे भाग गए थे, उनको कैसे लाना था, फिर सरकार कैसे बनाई। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को रणनीति पता है, तो वो अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि कैसे दबाव की राजनीति हो। अब जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं शरद पवार इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच, ये कहा जा सकता है कि पूरी बागडोर इस सरकार को बचाने की, उद्धव की सीएम की कुर्सी बनाए रखने की शरद पवार ने अपने हाथ में ले ली है, ये कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए, संकट मोचक इस सरकार के रूप में और कहें मार्गदर्शक के रूप में हमेशा शरद पवार ही काम करते रहे। और ये भी कहा जाता है कि चेहरा भले उद्धव ठाकरे का है, पीछे जो असली खिलाड़ी हैं या असली मुख्यमंत्री पद चलाते हैं वो शरद पवार चलाते हैं, ये बात तो सच है। देखिए, आपको बताया परसों हुआ क्या था, जब उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले से अपने साजो सामान के साथ निकल रहे थे, पूरे परिवार के साथ निकल रहे थे, तो शिवसेना के बेहद करीबी लोग जो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो ये कह रहे थे कि वर्षा बंगलों पर ये साहब का आखिरी दिन था। यानी कि उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इससे बहुत आहत थे कि उनके शिवसैनिक साथ छोड़कर चले गए। पर शरद पवार के साथ उस दिन भी एक बैठक हुई थी, शरद पवार से बातचीत हुई थी। शरद पवार ने उनको कहा कि आप इस्तीफा नहीं दीजिए, हम इस आगे तक डटे रहेंगे और लड़ेंगे, हल निकालेंगे। शरद पवार के कहने पर ही वो जो पत्र था या फिर वो जो अगला कदम उठाने वाले थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने कदम नहीं उठाया। हालांकि वो वर्षा बंगलों से निकलकर मातोश्री आ गए। अब ऐसे पर शरद पवार ही आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिरकार इस सरकार को कैसे बचाना है और कैसे सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महाराष्ट्र के इस सियासी संकट में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य कौन साबित होगा। क्या एक बार फिर से शरद पवार ही बनेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। और इस सब के बीच शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब बंटवारे की दीवार खड़ी हो गई है। अच्छा, ये जो दीवार है वो सिर्फ पार्टी और पार्टी के नेताओं के बीच नहीं खड़ी हुई है, बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच भी तो ये दीवार बन गई है ना। कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कहीं एकनाथ शिंदे के विरोध में उद्धव के शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं। आलम तो यह है कि बाला साहेब के हिंदुत्व की शिवसेना आज की तारीख में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। ये महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में जमीन पर बट चुके शिव सैनिकों की तस्वीर है। कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, तो कहीं उन पोस्टरों को हटाया जा रहा है, तो कहीं नारेबाजी के जरिए समर्थन है, तो कहीं शिंदे का विरोध। ठाणे से लेकर कोल्हापुर तक शिव सैनिक बट गए हैं और इसी बंटवारे के बीच पार्टी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 वीडियो हैं। पहली तस्वीर गुवाहाटी के होटल की है, जहां शिवसेना के बागी विधायक अपने बागी साथी का स्वागत करते दिखे। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां शिवसेना भवन में पार्टी के जिला प्रमुख और बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। बैठक में आदित्य ठाकरे भी पहुंचे थे। ये वीडियो तब का है जब आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे थे। इससे पहले आदित्य ठाकरे जब घर से निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर समर्थकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले शिवसेना के सांसद विनायक राउत जब मीडिया से बात करने आए तो सिर्फ बैठक की जानकारी दी, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
जो ये बताता है कि उद्धव कैंप इस वक्त किस दबाव में है। शिवसेना के सारे जिला प्रमुख, महाराष्ट्र के जिला प्रमुख, शिवसेना के संपर्क प्रमुख, इनकी महत्वपूर्ण बैठक आज शिवसेना भवन में 1 बजे बुलाई गई है और इस मीटिंग में शिवसेना नेता आदरणीय आदित्य जी ठाकरे उपस्थित रहेंगे। अन्य शिवसेना नेता जो है वो भी उपस्थित रहेंगे और यही शिवसेना के जिला प्रमुख जो है उनके साथ वीसी के माध्यम से पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे ये बातचीत करेंगे। यहाँ बैठक में शामिल होने आए राज्य भर के शिवसेना के पदाधिकारी उद्धव के समर्थन में नारे जरूर लगा रहे थे। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर लता शर्मा को शिवसेना भवन के बाहर एक पोस्टर दिखा जो उद्धव ठाकरे के समर्थन में लगाया गया था। मुंबई से सटे जितने भी इलाके हैं जैसे कि थाने है, रायगढ़ है, पालघर है, वहां पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि यहां पे शिवसेना भवन के सामने उद्धव ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे के पोस्टर लगाए जहां पे साहेब आम्ही तुमच्या सोबत आहे, आज उद्या सदैव, साहब हम आपके साथ हैं आज, कल और हमेशा के लिए, ऐसा पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन मुंबई से सटे जितने भी इलाके हैं जैसे कि थाने है, रायगढ़ है, पालघर है, नवी मुंबई है, वहाँ पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने बैठक में शामिल पार्टी पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उद्धव ने यहाँ कहा, मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे कहने वाले आज भाग गए। बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। शिवसेना और ठाकरे का नाम लिए बिना आप रहकर दिखाइए। एकदम चांगला मस्त स्वप्न आहे म्हटलं येऊ रे। अॅनेस्थेशियातून उठवल्यानंतर मला पहिला प्रश्न विचारला, उद्धवजी वर्षा की मातोश्री? म्हटलं मातोश्री। म्हटलं मला अॅनेस्थेशिया दिला असताना प्रश्न विचारला तरी मी हेच सांगितलं असतं मातोश्री। बैठक में उद्धव ने बागियों पर जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, उसके बाद इस बात के आसार कम ही हैं कि शिंदे कैंप की उद्धव कैंप से सुलह हो पाएगी। वैसे राजनीति का मतलब ही ये होता है कि कतनी करनी में फर्क। फिलहाल शिवसेना की हकीकत ये है कि पार्टी कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक बंट गए हैं। खबर तो सांसदों के भी 2 गुटों में बंटने की है और अगर उद्धव ठाकरे बंटवारे के इस बवंडर को बातचीत से नहीं सुलझा पाए तो फिर शिवसेना के लिए आने वाले वक्त मुश्किल भरे हो सकते हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।